ओके, नॉन कंडक्टिंग। पूरा जो चार्ज है ना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट्स से चार्ज इज q and radius is r। रेडियस r है। सो डेंसिटी क्या हो जाएगी? अच्छा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? दैट इज रो। रो क्या हो जाएगा? दैट इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज क्या हो जाएगा? दैट इज क्यू अपॉन वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू। सो आप चाहो तो क्यू की वैल्यू रख सकते हो। क्यू इज इक्वल टू 4/3 रो पाई आर क्यू। तो ये आपके ऊपर है, आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है आप रख सकते हो। ओके, नाउ तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे इसके इनसाइड और आउटसाइड वाला फॉर्मूला क्या रहेगा? इनसाइड और आउटसाइड वाला फॉर्मूला क्या रहेगा? फर्स्ट वन इज इनसाइड। इनसाइड मतलब स्मॉल आर इज लेस देन रेडियस। ठीक है, स्मॉल आर इज लेस देन रेडियस। तो इनसाइड का फॉर्मूला देखो क्या आता है, दैट इज हाँ, इनसाइड का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू इनसाइड, हाँ, दैट इज इनसाइड। इनसाइड का फॉर्मूला आता है दैट इज के मतलब वही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 9 into 10⁹ that is Newton meter square per coulomb square, that is K Q. K Q, and then that is I think it is K Q 3 R square. Just a minute, okay. K Q inside, huh, K Q 3 R cube 1 R square. Wait, it become 3 R cube. Just wait, अभी लिखना नहीं है, मैं लिखने को पहले 3 R cube minus R square upon R. Let me check it पहले. That is K Q 3/2 होना चाहिए ना, upon 2R. तो 3/2 R cube minus R square. Just a minute. K Q R cube होगा, ये R square होगा बेटा, हाँ, ये R square होगा और ये R cube. This is R square and this is R cube. Now ये फॉर्मूला होता है इनसाइड. अब
कहेंगे सर ये डिराइव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम गिविंग यू डायरेक्टली दिस इज फॉर्म। देखो ध्यान से समझो, नीचे आ, तो ये इनसाइड का फॉर्मूला है, मतलब इनसाइड, ठीक है, इनसाइड। और Excuse me, sir. हाँ बच्चों, Sir, can you please check the waiting room? ओके, नाउ सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो सेंटर पे फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू के क्यू, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज 3/2 आर, 3/2 आर, सेंटर पे ही हो जाएगी। अगर मतलब हम सेंटर ले लेते हैं, के क्यू बाय, तो प्रॉपर आ जाएगा, दैट इज 3/2, ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, तो ये हो जाएगा, दैट इज 3q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और अगर सरफेस पे हुआ तो एट सरफेस, सरफेस पे क्या होगा, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी, ठीक है। स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं, चलो। तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, दैट इज सरफेस पे इट इज इक्वल टू, सरफेस पे हो जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रखोगे तो क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन के क्यू अपॉन ओनली आर, हाँ, के क्यू अपॉन आर, तो ये हो जाएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये जो है ना, दैट इज इक्वल टू 3/2 ऑफ सेंटर, नहीं, दिस इज इक्वल टू, या दिस इज इक्वल टू 3/2 ऑफ सरफेस, ठीक है। तो ये इनसाइड वाला फॉर्मूला हो, और आउटसाइड वाला फॉर्मूला क्या होता है, आउटसाइड वाला फॉर्मूला, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन रेडियस, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन रेडियस, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल हो रहेगा, देखिए v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर ओनली। सर बाहर वालों कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ओके। Sir, So yes, can you please check the waiting room? please don't direct me what I have to do, what not. I know what is the waiting room. अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो तुम लोग, डोंट डायरेक्ट मी कि मुझे अपने क्या करना है जूम में। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, इज इट क्लियर? सो तो ये इनसाइड वाला फॉर्मूला याद रखना, आउटसाइड वाला फॉर्मूला याद रखना। सेंटर पे आर की वैल्यू 0 ले लेंगे, सरफेस पे तो ये देखा सेंटर इज 3/2 ऑफ सरफेस, तो उसका ग्राफ कैसा होता है, लुकिए, व्हाट अबाउट द ग्राफ, ग्राफ देखिए आप लोग, पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद आप लोग ड्रॉ करिएगा, ठीक है। दिस इज स्मॉल आर, दिस इज वी, ये सेंटर है, आर की वैल्यू 0, दिस इज सरफेस, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है, ये इनसाइड हो गया पूरा, ये हो गया सरफेस, and this is outside, okay।
तो ये कैसा होगा, लाइक दिस वे, क्योंकि सरफेस तक तो इट इज प्रोपोर्शनल टू, नहीं इस तरह से नहीं होगा, वेट वेट, ग्राफ लाइक दिस वे, हाँ ये सपोज कर लो सरफेस है हियर, तो यहाँ पे वी सरफेस है, सपोज कर लो वी सरफेस, ठीक है, तो ग्राफ इज लाइक दिस वे, ओके, यहाँ पे सरफेस है, सरफेस का हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, दैट इज के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर हियर एट सरफेस, और सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे दैट इज 3/2 ऑफ सरफेस, और आउटसाइड क्या होता है, दैट इज के क्यू अपॉन स्मॉल आर, इज इट क्लियर। और अगर ये दो सेंटर पे हो गए, और इनसाइड पे फॉर्मूला मैंने आपको इनसाइड वाला फॉर्मूला भी ऊपर लिख दिया, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सरफेस पे, ये हो गया सेंटर पे, ये हो गया आउटसाइड, ठीक है, देन इनसाइड, अच्छा ये वाला इनसाइड हो जाएगा, ये इनसाइड वाला फॉर्मूला दैट इज के क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 3r क्यू, इज इट क्लियर, कॉम्प्यूट दिस फॉर्मूला, कॉम्प्यूट दिस फॉर्मूला हियर, why everybody is coming so late, okay, हाँ
जस्ट कॉपी डाउन द फॉर्मूला, और इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं नीट और जेई में, ध्यान रखना ये इनसाइड वाला फॉर्मूला जादू पूछता है, इस पे न्यूमेरिकल आएगा व्हाटएवर इट इज, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर का हमेशा 3/2 ऑफ सरफेस होता है, नीट में भी पूछते हैं कि सेंटर का सरफेस से कितना टाइम्स होता है, तो 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस ज्यादा होता है सेंटर पे। यस कंप्लीटेड, वंस यू कंप्लीट इन्फॉर्म मी, तो मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूँ। सर वो नीचे का दिखाओ ना। ये ना इसके चांसेस ज्यादा होते हैं कॉम्पिटेटिव में आने पे, तो इसका फॉर्मूला इनसाइड वाला, सेंटर वाला, सरफेस वाला कैसे करते हैं, और आउटसाइड वाला फॉर्मूले में तो ज्यादा इश्यू नहीं है, तो पूरा ग्राफ के साथ याद रखना। समटाइम याद ग्राफ ऑल्सो इन सीईटी एंड नीट में ग्राफ या फॉर्मूला पूछ सकते हैं, जेई में न्यूमेरिकल आ सकते हैं। कंप्लीट किया बॉयज एंड गर्ल्स? Yes. ओके, नाउ तो ये दो डेरिवेशन कल का और आज का मैंने डायरेक्ट दिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा डेरिवेशन हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स में नहीं है, बस कॉम्पिटेटिव में ही आता है। ठीक है, सो एवरीथिंग एवरीवन कंप्लीटेड, कैन आई स्क्रॉल इट डाउन? Yes. नो, सी हियर, अब हम लोग दूसरे टॉपिक में, मतलब एक लास्ट पार्ट रह गया कैपेसिटेंस पे। इस पे तो एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है, 100% बोल दिया, मतलब आएगा ही आएगा। ठीक है,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स, हम कैपेसिटर पे शिफ्ट हो रहे हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स. कंडक्टर्स क्या होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं. कंडक्टर्स, ठीक है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है. कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा. ओके, तो ये पहली बात हमेशा याद रखना. इनसाइड कंडक्टर चार्ज इज जीरो. चार्ज जीरो रहेगा, मतलब चार्ज हमेशा जीरो रहेगा इनसाइड कंडक्टर. ठीक है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं रहेगा. ओके, तो लेट्स से मैं अगर एग्जांपल लेट्स से एनी कंडक्टर ऑफ एनी शेप और दिस इज अ कैविटी. ये कैविटी है, लेट्स से इट्स अ कंडक्टर एंड इट्स अ कैविटी हियर. ठीक है, अंदर कैविटी है. इट्स अ कैविटी, व्हाटएवर, इट्स अ कैविटी. ओके, तो रिमेंबर अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा. अंदर हमेशा चार्ज जीरो ही रहेगा, चाहे वो इवन कैविटी क्यों ना. चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है, ऑलवेज ऑन द सरफेस. अगर प्लस है तो भी सरफेस पे रहेगा, और अगर माइनस है तो भी सरफेस पे रहेगा. तो अंदर चार्ज हमेशा जीरो रहता है. ठीक है, मतलब सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा जीरो रहेगी. यहाँ पे भी सिग्मा जीरो रहेगा. हाँ, सरफेस से चार्ज सरफेस पे ही एग्जिस्ट करता है, या प्लस हो चाहे माइनस हो, बट इट विल एग्जिस्ट ओनली ऑन द सरफेस. अकॉर्डिंग दिस फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है. सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया. सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया. तो कहने का मतलब सरफेस पे चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया. चार्ज अपॉन area. Okay, now first point is clear to everyone. Second point, inside conductor electric field is always zero. अंदर फील्ड होती ही नहीं, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं होता ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो. तो रिमेंबर इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. ओके, तो लेट्स से एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप, और ये उसका कैविटी है लेट्स से. ठीक है, तो अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा. ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, चाहे वो कैविटी भी हो. एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. ठीक है, अंदर नहीं हो सकता. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो भी सकता है तो सिर्फ सरफेस पे हो सकता है. ओनली ऑन द माइनस चार्ज होगा या प्लस चार्ज होगा, व्हाटएवर इट इज, सरफेस पे ही रहेगा. पता, अंदर नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक. और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है? 90 डिग्री पे होता है और हमेशा परपेंडिकुलर होता है. रिमेंबर, हमेशा परपेंडिकुलर होता है. प्लस चार्ज होगा तो बाहर जा रहा होगा, माइनस चार्ज हो रहा हो तो अंदर जा रहा होगा. दैट इज द डिफरेंस. ठीक है, प्लस चार्ज बाहर जा रहा होगा, माइनस चार्ज अंदर जा रहा होगा. ठीक है, ये सपोज कर लो प्लस सिग्मा है और ये सपोज कर लो माइनस सिग्मा. समझा रहा हूँ. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कराया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी होता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. माइनस चार्ज होगा तो अंदर की तरफ होगा, प्लस चार्ज होगा तो बाहर की तरफ होगा, लेकिन सरफेस पे होगा, अंदर नहीं. ये बात क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ थर्ड पॉइंट जो कल बताया था. इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is
constant and is equal to electric potential at surface and is equal to मतलब surface का और inside वाला potential क्या होता है, surface का और inside वाला potential क्या होता है, same होता है, ठीक है, and is equal to electric inside conductor electric potential is constant and is equal to electric potential at surface. At surface. Let's say any conductor of any shape. सिर्फ concept दे रहा हूँ. Any conductor of any shape. This is cavity is there. And this is conductor. तो याद रखना सरफेस पे अगर पोटेंशियल क्या है Vs इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस तो इनसाइड का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल से बराबर होगा हमेशा, ठीक है, इनसाइड पोटेंशियल इज कांस्टेंट दैट इज अंदर पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट, ठीक है। ये 3 पॉइंट समझ में आया, कॉपी डाउन दीस 3 पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट कॉपी करो फटाफट, तो आगे बताता हूं मैं। Electric field exists only on the surface, exists only on surface. Electrostatic of conductor. कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो होता है या सिग्मा जीरो होता है, वॉट एवर इट इज। सिग्मा मतलब सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, इधर लिख देता हूँ प्रॉपर, सिग्मा होता है दैट इज चार्ज अपॉन एरिया, दैट इज Q अपॉन A। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन ए, ठीक है। तो अंदर चार्ज बिल्कुल नहीं होता है, कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता है, कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं होता है, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 के सामने न्यूमेरिकल कर लिए। Once you complete, inform me, so I will scroll it. Done, sir. Okay. अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू सरफेस। सर 1 मिनट सेकंड की डायग्राम दिखाऊं सेकंड पर। ओके सर। सर प्लीज सेकंड का डायग्राम दिखाइए ना।
Done, sir. Now, there's a term called electrostatic shielding. Electrostatic ચાર્જિંગ ઉપર લઉં ને હાપો કાઢો થારો બો electrostatic shielding. Actually, inside conductor charge is zero. Inside conductor charge is zero. Charge zero होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. तो वो एक शील्ड की तरह काम करता है. जैसे मैं एग्जांपल दूं ना, सपोज करो लाइटनिंग हो रहा है, रेनी सीजन है, बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो रहा है, तो सबसे बेस्ट आपको सेफ जो जगह होती है वो कार के अंदर बैठ जाएगी. क्यों? जब इतनी लाइटनिंग हो रही है तो कार के अंदर बैठने से क्या होगा? बिकॉज कार इज अ कंडक्टर, वो एक मेटल का बना हुआ है, कंडक्टर है. ठीक है. और कंडक्टर के अंदर फील्ड भी जीरो होता है और चार्ज भी जीरो होता है. तो बाहर कितना भी होगा, सपोज मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको बोलते हैं बेटा जैसे बॉक्स है, सपोज वेट जस्ट वेट. सपोज अगर मैं ये बॉक्स ले लेता हूँ, लेट्स से सपोज आई एम टेकिंग दिस बॉक्स. ठीक है. और ये मेटल का बॉक्स है. मेटल मतलब इट्स अ कंडक्टर. इसका मतलब इसके अंदर अगर ये मेटल का बना हुआ है, मतलब मेटल का बना हुआ है, लेट्स से कंडक्टर, तो आपको मालूम है कि जो है चार्ज तो सिर्फ सरफेस पे ही रह सकता है, अंदर तो आ नहीं सकता. तो अंदर चार्ज जीरो होता है और फील्ड जीरो होता है. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करता है. इट एक्ट एज अ शील्ड. तो सरफेस पे आप कितना भी चार्ज रख दो, अंदर नहीं आ सकता वो. और सरफेस पे तुम कितना भी चार्ज रख दीजिए, बट इट विल नॉट कम इनसाइड द सरफेस ना. तो जो लाइटनिंग में जो अपने आप को सेव करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है कार के अंदर बैठ गई. इज इट क्लियर? उससे बैठने से क्या होता है कि अंदर चार्ज नहीं आ सकता. अंदर आप बॉडी को टच भी कर सकते हैं, अंदर चार्ज नहीं आ सकता, अंदर फील्ड भी नहीं आ सकता. अकॉर्डिंग जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. अकॉर्डिंग मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, अकॉर्डिंग, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. सो अगर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो किसी कार के अंदर बैठ जाइए, किसी मेटल सरफेस के अंदर चले जाइए, आप बॉक्स वगैरह के अंदर चले जाइए, तो आपको कुछ नहीं हो सकता इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं आ सकता. अकॉर्डिंग दिस पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्लियर हुआ? अच्छा. Yes. फिफ्थ पॉइंट, on surface of conductor, on the surface of conductor, surface charge density, surface charge density, charge per unit area, charge per unit area. Let's say मैं sphere लेता हूँ, let's say I am taking an sphere, मैं suppose कर लो 2 sphere लेता हूँ. Let's say एक this one I am taking 2 spheres. मैं 2 sphere ले रहा हूँ. ठीक है. एक का रेडियस क्या है R1 और दूसरे का रेडियस क्या है R2. तो किसके सरफेस पे चार्ज ज्यादा रहेगा? आप ये बताइए, किसके सरफेस पे चार्ज ज्यादा रहेगा? और मतलब ये स्मॉलर स्फीयर वाला की ये वाले सरफेस पे चार्ज ज्यादा रहेगा? तो ध्यान सुनो, सपोज अगर मैं 2 स्फीयर ले रहा हूँ, इसके सरफेस पे अगर सिग्मा 1 चार्ज है, इस पे सिग्मा 2 चार्ज, तो सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया. तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन एरिया. एरिया क्या होगा? 4 पाई R स्क्वायर. इसका मतलब रेशियो बनाएंगे तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2 अपॉन 4 पाई R, नहीं 4 पाई R स्क्वायर होता है ना बेटा. सिग्मा इज 4 पाई R स्क्वायर. जस्ट अ मिनट.
चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया मतलब सपोज अगर मैं 4πr² ले ले रहा हूँ तो इट इज इक्वल टू, तो R2/R1 हो जाएगा ना। Square. Are you getting? So do one thing, copy on this one, electrostatic shielding. सर वो ऊपर का भी लिखना है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग थोड़ा सा लिख लीजिए। सर इसके ऊपर का? उसके ऊपर तो लिखा नहीं, क्या अभी एंटर हुए हो क्या? मतलब आधे घंटे से बच्चे कॉपी तो कर रहे थे, तो कॉपी नहीं किया क्या तुमने?